इरादों में हो दम तो राह बन जाती है। मेहनत की हर बूंद एक दिन रंग लाती है। जो ठान ले अपने सपनों को सच करना, किस्मत भी उसके आगे सर झुकाती है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द बुनियाद द फाउंडेशन। एंड आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएम मिस्टर धीरज कुमार सर। सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच बुनियाद एंड द टीम। सर के बारे में थोड़ी सी बातें बताते हुए मैं कहना चाहूँगी कि सर ने बहुत कम उम्र में एसडीएम की पोस्ट हासिल की है। ये उनका 70th बीपीएससी का अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने 202 रैंक प्राप्त करके सभी को गौरवान्वित कर दिया है। नमस्कार आप सभी का। आज इस रिस्पेक्ट में सर जो मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो जानना चाहते हैं हमारे सारे ऑडियंस की आपने ये प्रिपरेशन कब और कैसे स्टार्ट करी? मैंने प्रिपरेशन सबसे पहले ये मेरा ड्रीम जो था यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, कॉलेज के टाइम से मैंने किया। तो 2017 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया बीटेक अपना। तो उस टाइम मेरे को मन में आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से अखबार पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। तो मुझे लगा कि शायद एक ये एग्ज़ाम है जहाँ पे मैं अपने इंटरेस्ट को और एक बेहतरीन कैरियर को रिकंसाइल कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो मैंने शुरू में पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ एनसीईआरटी पढ़ा और रियल में 2018 के बाद मेरा तैयारी अच्छे से स्टार्ट हुआ। फिर कॉलेज में अच्छे से पढ़ा, वहाँ पे आईएएस आईपीएस आते थे हमारे कॉलेज में। उसके बाद फिर मैं जब कोविड आया 2020-2021 तो थोड़ा थोड़ा मैंने उस टाइम भी पढ़ते रहा। जब पास आउट होने के बाद मैंने फुल स्ट्रेंथ से मैंने तैयारी की। शुरू में कुछ फेलियर्स आए, बट फिर मैं 69th मेंस में मैंने 3 मार्क्स से मेरा मेंस नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि एक बार अगर मैं 3 मार्क्स से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं शायद 30 मार्क्स का अगर लीड लूँ तो मुझे बेहतरीन पोस्ट भी मिलेगा और सिलेक्शन इंश्योर होगा। तो फाइनली 70th बीपीएससी में मेरा 202 रैंक है। सर, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनको इस बात को जानने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है कि एक एस्पिरेंट का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, वो कैसा एक रूटीन जिए ताकि उसका पहले से दूसरे अटेम्प्ट के अंदर ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ। फेज होते हैं तैयारी के अलग अलग। एक फेज होता है फाउंडेशन का फेज, जब हमें कुछ भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और हम सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे क्लास प्लस खुद की स्टडी मिला के 9 आवर 10 आवर पढ़ना चाहिए। और जब कंप्लीट हो जाए फाउंडेशन और क्लासेस तो आप 8 आवर अगर डेली पढ़ते हैं, एवरेज डेली 8 आवर पर डे, ईमानदारी से, न कि 8 आवर स्टार्ट करते हैं क्लॉक और आप चाय पीने घूमने जाते हैं, ऐसे नहीं। आपको क्लॉक रख के, स्टॉप वॉच रख के अगर 8 घंटा डेली पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। मैक्सिमम 2 साल में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए 8 आवर 9 आवर इनफ होता है। फोकस्ड स्टडी होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ आवर्स। आप फोकस होकर पढ़े तो आप कर सकते हैं। सर डे तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपका अच्छा होता है, आप पढ़ लेते हो तो सुबह से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो दिन भर पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है। सुबह उठ के अगर फ़ोन चलाओगे, स्क्रॉल करोगे 30 मिनट तो पूरा दिन ख़राब होता है। इसलिए मेरा फोकस था प्रिपरेशन के टाइम में कि सुबह उठते के साथ, एकदम उठते के साथ ही, कई बार तो बिना ब्रश किए पहले पढ़ लेता था 30 मिनट 40 मिनट। उसके बाद फिर फ्रेश होके थोड़ा सा बाथरूम गए, नहा लिए, खा लिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता था 7 बजे से पढ़ लो, 7 से 10 साढ़े 9 पढ़ लो, फिर ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके बढ़िया से नहा के फिर आप थोड़ा 1 घंटा का टाइम लेके फिर 2 बजे तक पढ़ो, फिर 2 से 3 रिलैक्स रहो, फिर 3 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे तक पढ़ो, फिर थोड़ा रिलैक्स रहो, घूमो, बाहर खाओ, आराम से एंजॉय करो, एक्सरसाइज करो, फिर 10 से 11 बजे तक पढ़ के डे का ऑफ कर दो। तो मेरा मानना है कि एकदम कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है। आप रिलैक्स होकर पढ़ो, कैसे भी करके 8 आवर 9 आवर डेली पढ़ो। और एक चीज़ और है, अगर आप पढ़ाई करते हो फुल टाइम और कोई काम नहीं है तो आप पढ़ाई ही करो, मन से पढ़ो, बढ़िया से 7 बजे से स्टार्ट कर दो, 11 बजे तक डे कंप्लीट करो और पूरे डे मिला के 8 आवर 9 आवर पढ़ो आराम से और अच्छा रिजल्ट होगा पर डे अगर पढ़ते हैं तो। लेकिन मॉर्निंग में अच्छे से अगर हम पढ़ते हैं तो दिन अच्छा होता है। अर्ली स्टार्टिंग का एडवांटेज भी मिलता है। आप 2 घंटा अगर पढ़ लिए तो आप जो लोग 10 बजे से स्टार्ट करते हैं उनसे आप ज़्यादा आगे हो ऑलरेडी। लेकिन कई लोग नाइट में भी लेट तक पढ़ते हैं तो आप 9 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो अपना पर्सनल होता है
लेकिन आपको जो भी टाइम मिला उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, आप वेस्ट मत करो, ज़्यादा पार्टी फंक्शन मत करो। और संडे आता है तो हाफ संडे एंजॉय करो आप, बाकी दिन पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि टाइम आपका है, कैरियर आपका बनने वाला है, तो जितना आप पढ़ते हो उतना बेहतर होगा। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? इस बैकग्राउंड से किया है, उसके बाद से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन आपने नौकरी ना करके और आर्ट्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया, क्या मैं इसके बारे में कुछ जान पाऊँगी? देखिए क्या है कि एक है साइंस बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज़ हमारा ऑप्शनल। ये सुनने में आपको ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन जो भी लोग इस फील्ड में हैं प्रिपरेशन में, वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग में स्कोर करना कितना डिफ़िकल्ट है। या तो आप फुल स्कोर करोगे, नहीं तो आप सीधा ब्लैंक, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है और उस लेवल का अक्सर हम ग्रेजुएशन नहीं करते हैं। जो लोग अच्छे से करते हैं ग्रेजुएशन बहुत बेहतर ढंग से, जिनकी प्रिपरेशन होती है वो लेते हैं। इस साल यूपीएससी टॉपर का रैंक 1 जिनका था, उनका मेडिकल बैकग्राउंड था, मेडिकल या मैथमेटिक्स, मेडिकल था, मेडिकल साइंस था, तो उनका मेडिकल साइंस था। किसी साल मेडिकल वाले मैथमेटिक्स वाले भी टॉप करते हैं, तो अपना पर्सनल होता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ बहुत स्कोरिंग होता है। ह्यूमैनिटीज़ में आउट ऑफ 500 लोग 300 320 तक ले आते हैं, मतलब 280 to 320 तक ले आते हैं सेफली। और जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी ह्यूमैनिटीज़ कर सकते हैं। तो और सिग्निफिकेंट ओवरलैप भी होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो PSIR हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। इसलिए ह्यूमैनिटीज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, बाकी लोग सेलेक्ट मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। आज भी मैं पढ़ता हूँ, पहले से भी शुरू से इंटरेस्ट है मुझे, बचपन से न्यूज़पेपर में पढ़ता था। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटी है, गवर्नेंस, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट था। NCERT में भी बहुत अच्छे से कवर हुआ है। तो मैंने कुल मिला के देखा कि और PSIR का सिग्निफिकेंट ओवरलैप है GS के साथ, इंटरव्यू के साथ, प्री के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को सेलेक्ट किया और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। मैं 4 आवर 5 आवर डेली पढ़ सकता हूँ, इतना कैपेसिटी था। लेकिन BPSC के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 30 मिनट भी पढ़ते हो तो 2 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बस पासिंग होता है वो। मेरी चंबल की पुस्तक करी लोहा लंगर जो चुके न उठे तेरे पाम बने अंगत रागु तो बाकी और बाकी की संगत सोचत बार में थारी चमे सुना जस मालिक चला जब हीटर मालिक बड़ा थिएटर मालिक चला जब हीटर ये मजबूर नहीं भले मजदूर की है औलाद के जिंदगी धमनी में हो जाए खून